हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा एंड आज मैं लेके आ चुकी हूँ Q&A का पार्ट 2। इसमें मैं आंसर करूँगी आपके थोड़े डीप क्वेश्चंस बिकॉज सीम्स लाइक यू वांट टू नो अ लॉट अबाउट मी। सो लेट्स गो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस चैनल। ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ विजडम एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू शेयर। और मैं कोशिश करती थी कि मैं मेरे आसपास में जितने भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको वो ज्ञान दूँ, बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ अबाउट ट्रॉमा एंड एवरीथिंग। मतलब आई हैड टू मच ऑफ नॉलेज और मैं शेयर करती थी जब अपने आसपास वालों के साथ में, तो उनको वो टू मच लगता था और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे वो सब चीज़ें सुनने में या जानने में। सो आई वॉज लाइक आई शुड मेक अ चैनल एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट सो दैट इट कैन हेल्प पीपल who actually need my knowledge. So that was the only like sole purpose of starting this. Next question is, when was your first heartbreak? My first heartbreak was in 7th standard. स्कूल में एक तो लड़का था मेरी बेस्ट फ्रेंड का कज़िन, और जब हम 7th में थे वो 8th में था, and I had like a huge crush on him. He was so pretty. He had hazel eyes. He looked like Shahir Sheikh. एंड ही वॉज लाइक लिटरली सो प्रिटी। सो मुझे वो बहुत पसंद था एंड वो मुझे बहुत भाव भी देता था। वो मुझे चाट खिलाता था, ही यूज़ टू पे फॉर मी, ही यूज़ टू बाई मी चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग, एंड मुझे ऐसा लगता था कि उसे भी मैं पसंद हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें म्यूचुअल है और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे मन में उसके प्रति फीलिंग्स बहुत बढ़ने लगी। और फिर क्या हुआ, एक दिन मेरा फ्रेंड मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है कि तुझे वो पसंद है, एंड आई एम लाइक हाँ तो। एंड ही इज़ लाइक कि मैंने उससे बोला कि तुझे पसंद है अकीरा, तो कहता कि वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगा कि ये मुझे नहीं पसंद, ऐसे ऐसे करके उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है। और मेरे फ्रेंड ने लिटरली वो सारी गालियाँ मुझे भी बताई। आई एम लाइक तू क्यों बोल रहा है साले, मुझे क्यों बता रहा है ऐसे सारी गालियाँ। सो हाँ, बेसिकली उसने मेरे को रिजेक्ट किया और वो भी बहुत गंदे तरीके से गालियाँ वालियाँ दे के, एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन फॉर लाइक 2 days एंड देन आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई ऑलवेज मूव ऑन. Next question is, does Angad still love you? Is he still a playboy? Will you accept him if he comes to you now? मैंने आपको बताया था कि मेरी लास्ट उससे बात तभी हुई थी जब मैंने कोविड में उसको कॉल किया था और उसने लिटरली मुझे बस ये बोल दिया कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, एंड उसने फ़ोन काट दिया। सो उसके बाद मेरी कोई उससे बात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 2-3 बार वो मुझे दिखा ज़रूर है और वो बहुत हैप्पी लग रहा था मुझे देख के, एंड इट सीम्ड लाइक ही वॉन्टेड टू टॉक। बट वो गाड़ी पे है, मैं भी गाड़ी पे हूँ, तो ऐसे कोई बात तो हो नहीं सकती, तो बात तो नहीं हुई। और जहाँ तक क्वेश्चन रहा कि विल आई एक्सेप्ट हिम इफ़ ही कम्स टू मी नाउ, नो आई वुड नॉट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत टाइम तक किसी बंदे को आप पे क्रश होता है ना और आप वो एक्सेप्ट नहीं करते, और मान लो सालों बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसको, तो फिर वो आपको ट्रीट नहीं करता सही से, बिकॉज आई थिंक उसके मन में बहुत रिजेंटमेंट आ गई होती है इतने सालों में आपके लिए कि इसने मुझे इतना वेट करवाया, इसने मुझे समझा नहीं इतने टाइम तक, तो ही वुड लाइक स्टार्ट ट्रीटिंग यू सो बैड. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो कि अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसको सालों से आप पे क्रश है और आप चाह रहे हो कि अब मैं इसको एक बार मौका दे के देखूँ क्या, सो जस्ट डोंट डू दैट, बिकॉज उनके मन में ना उस चीज़ की नफरत रहती है कि इसने मुझे इतने साल वेट करवाया, अब मैं इसको बताता हूँ, वैसे रहते हैं लड़के. एंड ऑल्सो मेरी जो उससे फ्रेंडशिप थी ना वो ऐसी थी कि वो फ्रेंडशिप मैं ख़राब ही नहीं करूँगी फॉर ऐसे, मतलब ये रिलेशनशिप वगैरह में आके मैं नहीं ख़राब करूँगी. हमारी रिलेशनशिप लिटरली वॉज लाइक रेचल एंड जोई. एंड यू रिमेंबर, अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा उसमें जोई को और रेचल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बट दे आर लाइक कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि हम रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते. तो आई थिंक मेरी तरफ से वैसी वाली चीज़ है वो, कि मैं उसको इतना अच्छा दोस्त के तरीके से देखती हूँ कि मैं उसको अपने बंदे के तरीके से नहीं देख सकती. सो या, आई वुड नॉट एक्सेप्ट हिम इवन इफ ही कम्स टू मी नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कॉमेंट्स? इसमें हैंडल करने वाला क्या है, मतलब या तो आप अफेक्ट हो सकते हो उससे या नहीं हो सकते, एंड मैं नहीं होती. सिंपल एज दैट. और जो हेटर्स होते हैं, आई थिंक दे जस्ट वांट हेट, अगर आप उनके ओपिनियंस की बहुत ज़्यादा केयर करने लगोगे ना तो आप ऑथेंटिक नहीं रह पाओगे, एंड दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट टू डू, लाइक दैट्स द लास्ट थिंग आई वुड डू. आई ऑलवेज वांट टू स्टे authentic. I want to stay rooted in who I am. So yeah, I don't care about strangers barking at me.
I absolutely don't care. Next question is, what happened to the best friend who kissed you forcefully? मैंने तो देखो उसको कट ऑफ कर दिया था तुरंत ही, लेकिन उसने मुझे 1-1.5 साल बाद कांटेक्ट किया था सेइंग आई मिस यू, बट मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया. मतलब मैंने पहले वाला नंबर तो ब्लॉक कर ही दिया था, उसने नए नंबर से मुझे आई मिस यू भेजा था, मैंने वो भी ब्लॉक कर दिया. सो या दैट्स इट. अब तो शादी हो गई उस ठरकुल्ले की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर यंग गर्ल्स गोइंग टू कॉलेज? आई थिंक येस, आई डू हैव एन एडवाइस, एंड वो एडवाइस होगी, प्लीज़ खुद पे फोकस करो कंप्लीटली. आप अगर कहीं कॉलेज जा रहे हो, कहीं पढ़ने जा रहे हो ना, यू आर लिटरली, आप फाउंडेशन बना रहे हो अपने फ्यूचर की. अगर उस मोमेंट में आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, जस्ट लीव इट. बिकॉज उस मोमेंट में बहुत अच्छा लगेगा लौंडेबाजी करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, सब चीज़ें, ठीक है, क्लबिंग करना. लेकिन जब आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी, जब आपको बैकलॉग्स आएंगे, जब आपको लगेगा कि मेरा फ्यूचर अब डूबता हुआ मुझे दिख रहा है, तब आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया. सो आई वुड से जस्ट फोकस ऑन यू, yourself, your studies, your future, and please do not fall for like wrong men. because मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो स्पेशली जो लड़के होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा उनके हॉर्मोन्स उछाले मार रहे होते हैं, तो उनको लगता है हम बंदी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. तो प्लीज़ थोड़ा ना लड़कों से, मैं तो कह रही हूँ, दूर ही रहो. अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी भी है ना, तो रिलेशनशिप बिल्ड करो, बट जस्ट डोंट हैव सेक्स विद देम. जस्ट डोंट डू इट, because I think you might regret it. You might regret it. So just अगर कोई किसी बंदे को आप में इंटरेस्ट है भी, just tell him that I am saving myself for marriage, and if you want to be with me regardless, then be with me. So ऐसे अगर आप एटीट्यूड रखोगे, काफ़ी सारे फालतू लड़कों को ना आप हटा दोगे रास्ते से, वो खुद ही हट जाएंगे. So please do not let anyone else waste your time. Please do not let any boy use your body. Protect your peace, protect your body, and बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो कि किस प्रकार के लोगों की संगत में आप रहते हो. बिकॉज 1 दिन 2 दिन आपको लगेगा कि नहीं, मैं इनकी बुरी चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रही हूँ, लेकिन तीसरे दिन से ना आप अफेक्ट होना शुरू हो जाओगे, और हो सकता है कि आप उनको ज्वाइन कर लो बुरी आदतों में. अगर वो सिगरेट पीते हैं तो हो सकता है आप भी पीने लगो. सो आई थिंक जस्ट हैव सम बाउंड्रीज. मतलब मस्ती करो, एन्जॉय करो, बट एक टाइम होना चाहिए जो आपके लिए हो, जब आप आपकी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, एंड जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है आप उसमें मस्ती मजाक सब चीज़ कर सकते हो. यू नो, जस्ट बी सुपर सुपर सेल्फिश विथ योर बॉडी, विथ योर टाइम, विथ योर एनर्जी, एवरीथिंग. हमेशा बस ऐसे ही सोचो कि एक सेल्फिश पर्सन यहाँ पे होता तो क्या करता, एंड जस्ट डू दैट. Just be selfish, because you are there for you, not for anybody else. Next question is, how is your relationship with your family members now? My relationship with my family members is good. Like, I'm good with my brother, my father, my grandmother. I don't talk to my mother at all. And with my father and my grandmother, it was really difficult to forgive and forget. It took me a lot of time, a lot of effort, and a lot of honest conversations with myself, a lot of journaling, a lot of healing, a lot of meditating. And after that, I could forgive them. You know, I have completely forgiven them. And now I just want the best for them. I want them to be happy, healthy, and yeah, I want the best for them basically. So I don't talk to my mother. Rest of all the family members are fine with me. I love them, they love me. It's all good now. Next question is, how did you get over your childhood trauma? इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हील माई चाइल्डहुड ट्रामा. आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी वेयर आई एम टुडे, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड एनर्जेटिकली. सो या अगर आपको एक वीडियो चाहिए उस पर, हाउ डिड आई हील माई चाइल्डहुड ट्रामा पे, तो जस्ट लेट मी नो. तो आई विल टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन. यू नो, मैं अच्छे से डेप्थ में बता पाऊंगी. Next question is, why is your mother so rude to you? She is not rude, baby. She is crazy. She's a narcissist,
एंड अगर आपको नहीं पता नार्सिसिस्ट्स क्या होते हैं, दे आर लिटरली इंसान की खाल में शैतान, दे आर लिटरल डीमंस, दे डोंट हैव अ हार्ट, इनका दिल इतना काला होता है, दे डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एक्सेप्ट देमसेल्व्स, and that's exactly how my mom is. And many people are requesting a video about my mother and my relationship with my mother and everything, but I mean that video is coming, don't worry, it will come, but I'm just gathering courage to talk about it, you know. I hope you understand, but I am gonna talk about it like in depth. If I have to make a 1 hour video about it, I will. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ? मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने जल्दी गिव अप क्यों नहीं कर दिया अपनी मदर पे। मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की, मतलब मैं गिव अप ही नहीं कर रही थी हमारे रिलेशनशिप पे। मुझे ऐसा लग रहा था आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगी, अगर मैं उन्हें बहुत सारा प्यार दूंगी तो वो सुधर जाएंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो सुधर जाएंगी। बट मुझे बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि वो कभी नहीं सुधरेंगी, बिकॉज शी इज़ अ नार्सिसिस्ट। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको कभी लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, और अगर उन्हें लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारेंगे। और अगर वो अपनी गलतियाँ नहीं सुधारेंगे तो आप बार बार हर्ट होगे। अगर आप बार बार हर्ट होगे तो आप बार बार ट्रिगर होगे, और जितनी बार आप ट्रिगर होगे ना, आपको ऐसा मन करेगा कि आप खुद को ख़त्म कर लो। सो इट इज़ वेरी ट्रिकी। अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या नार्सिसिस्टिक हैं, प्लीज़ गिव अप ऑन देम। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में मैं सबको पॉजिटिव रहने की सलाह देती हूँ, लेकिन इस एक कंडीशन में, इस एक सिचुएशन में आई वुड से जस्ट बी नेगेटिव, जस्ट लूज ऑल द होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और अपने दिमाग में बैठा लो कि वो इंसान कभी भी नहीं सुधरेगा, वो इंसान कभी नहीं बन सकता जो आप उसे बनाना चाहते हो। और जितना आप उनको समझाने की या सुधारने की कोशिश करोगे ना, उतना आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा। और जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ होता है ना, उससे सिर्फ मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होती, उससे लिटरली फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होने लगती है। सो अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, जस्ट लूज़ ऑल होप्स ऑन देम, एंड जितना जल्दी हो सके जस्ट निकल लो वहाँ से, बिकॉज यू कैन नॉट हील इन द सेम एनवायरमेंट दैट मेड यू sick, you know. So just get far away from them. Next question is, if you could give your younger self some advice, what would it be? What would I tell baby Akira? I think I would not tell her anything. मैं उसको कोई एडवाइस नहीं दूंगी, बिकॉज आई थिंक शी वॉज अ वॉरियर, शी डिड सो गुड, शी डिड हर बेस्ट। उसने सारे टफ सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। So I don't think I want to give her any advice. I think I just want to tell her that I love her, I am proud of her, and I will always protect her. So guys, that's it for today. I really hope you loved the Q&A. And yeah, I'll meet you in my next one. I really love you. Bye.